1 में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग है, क्योंकि साथ के साथ हमने ये भी ध्यान रखते जाना कि इमेज कैसा बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग क्या है। तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग है कहाँ पे है, ये एट इंफिनिटी। कहाँ पे है ये, एट इंफिनिटी। मैंने क्या बोला कि जब कभी भी इंफिनिटी भी होगा तो तुमने क्या समझना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इस केस में क्या है, तुम्हारी जो बुक वाला ही डायग्राम कराऊंगी मैं, एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगी। रीजन भी कई बार टीचर चेक करते हुए एनसीईआरटी चेक करते हुए, एंड स्पेशली कुछ एक स्कूल्स पे क्या है, कॉमन टीचर होती है और उनको जो टीचर रखा जाता है वो मेनली मेडिकल बैकग्राउंड के लिए, तो दे फॉलो कंप्लीट एनसीईआरटी की जो डायग्राम उसमें दिया हुआ है उसी टाइप से मार्क्स देते हैं, राइट। तो यहीं पे दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट तुमने कंसिडर करना है और क्या करना है, इसके सेंटर तक, ऑप्टिकल सेंटर तक तुम लेकर जाओगी एक लाइन, ये जाएगी तुम्हारी, और दूसरी लाइन तुम्हारी ये। सबका दोनों लाइन ड्रॉ हो गया बेटा? मेक श्योर ये कहाँ तक जा रहा है तुम्हारा, सेंटर तक जा रहा है। रे जो है वो ये बनाओगे क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। अब ध्यान क्या रखना है कि दोनों के दोनों इंसिडेंट रे सेंटर से क्या हो जाएगा, लेंस में आते ही बेंड हो जाएगा, और बेंडिंग जो है वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से होते हुए निकलेगी। बेंडिंग कहाँ से निकलेगी बच्चे, फोकस से होते हुए। तो ये ध्यान रखना है आपने कि ये तुम्हारा क्लियर है। अब दूसरी चीज का क्या ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो इमेज बनी वो कैसी बन रही है तुम्हारी, इमेज जो है वो पॉइंट इमेज बना, कैसा बना, पॉइंट, ठीक है, या फिर हाईली डिमिनिश्ड, कैसा बनेगा, हाईली। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लोकेशन क्या होगी इसकी, एट एफ, यानी एट फोकस, एट F2 क्या लिख देंगे, एट F2, या फिर क्या लिखोगे, फोकस। चलिए आगे बच्चे, एनी डाउट अप टू हियर। अब दूसरा हमने कौन सा केस लेना है, वही वाला जो मिरर में लिया था। अब वहां पे हम लिखते थे बियॉन्ड सी, यहाँ पर हम क्या लेंगे, बियॉन्ड 2F। ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग क्या करेंगे हम, बियॉन्ड 2F। बना लिया सबने ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, थैंक यू सो मच, यस इट विल बी 2F। गुड मैम, Bank is good at finding the error, है ना? आपको गुस्सा नहीं आता? क्यों गुस्सा किस बात पे? Actually I love such kind of students. At least वो ध्यान से देख रहा है. Otherwise आप लोग की तो नजर ही नहीं जा रही. यानी वो ध्यान से देख ही नहीं रहे हैं. अगर टीचर पॉजिटिव नहीं होगा तो वो स्टूडेंट्स में पॉजिटिविटी कभी नहीं डाल सकता. समझ रहे हो? तो टीचर नीड्स टू बी पॉजिटिव. तो सबसे पहली लाइन हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के कौन सा, पैरेलल लेकर जाएं. हमने क्या किया, पैरेलल लेकर चलेगा. ठीक है बेटा. एक और चीज, यहाँ पे F1 F2 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने हमारा मेन मकसद है ये डबल है. F1 F2 यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, समझाने के लिए कि ये फोकस ऑब्जेक्ट वाली साइड है और वो क्या है, इमेज वाली साइड. क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड केस आ गया, केस 2. ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग फटाफट लिखते चले जाओ. क्या है, बियॉन्ड 2F. आई होप यू पीपल आर राइटिंग कि यहाँ पे F1 F2 नहीं जाएगा, बियॉन्ड 2F. यहाँ पे जैसे ही सेंटर में गया, कहाँ से निकाल दें इसको, फोकस से निकाल दो. लंबी सी लाइन लगाना, बस ध्यान रखना. दूसरा केस क्या करोगे बेटा, एक लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे, और फिर लाइन लगा. ठीक है, सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जो है वो सीधी हमारी ड्रॉ कर लिया सबने. इसको एक्सटेंड करते चले जाओ.
बन रहा है इस इमेज बिटवीन एफ एंड 2F कैसी बनेगी? ये लाइन इन्वर्टेड यहाँ पे देखो ये हम क्या नाम रखते हैं इसका ए बी, यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश शुक्रिया गुड गर्ल, ठीक है ए डैश, ठीक है इन्वर्टेड क्योंकि एरो हमने नीचे की तरफ बनाया है, ठीक है। और ये अगेन ध्यान रखना डिपेंड कहीं पर भी हम रख सकते हैं और ये इन दोनों के बीच में कहीं पर भी बन सकता है, जो ये नहीं है कि इसके नज़दीक बनाना यहाँ बनाया मुझे यही बनाना है, ठीक है। डिपेंड करता है कितनी दूर रखा है कितनी पास रखा है, बस ये ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में कहीं पर भी आ जाए। जैसे एक पहले बताई थी ना 0 to 15 वाली, बस वो ध्यान रखना उन दोनों के बीच में बन रही है नहीं बन